सो वी आर गोइंग टू मूव अहेड, है ना। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एम्पियर सर्किटल लॉ, और आपको एक एप्लीकेशन कराया था मैंने कि इनफाइनाइट वायर के लिए आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते। फिर मैंने आपको कुछ जेई और नीट के क्वेश्चन कराए, बी नेट 0 वाला। अगर सीबीएसई में आया तो कर लेना, वैसे तो कम ही चांस है कि ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में दिखाई दे। अब मेरी बात को सुनो, अगर मैं लेक्चर 3 की बात करूं तो लेक्चर 3 में हमें एप्लीकेशन ऑफ बाइट-सावर्ट लॉ को एम्पियर सर्किटल लॉ वो सब ख़त्म करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो एक इनफाइनाइट वायर के लिए पढ़ा था, दूसरा है हमारे पास सोलेनॉइड और तीसरा है टोरॉइड। तो देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सोलेनॉइड और यहाँ लिखता हूँ टोरॉइड। अब इसका जो डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं होता, इसका सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो समझना पड़ेगा कि भाई सोलेनॉइड है क्या, टोरॉइड है क्या, ये तो समझना पड़ेगा ना। देखो तो सोलेनॉइड कुछ नहीं होता, जैसे मैंने एक पाइप लिया, पाइप, और इस पाइप के ऊपर क्या किया, वायर को लपेट दिया। ऐसे पाइप है, वायर लपेट दिया, फिर पाइप को बाहर निकाल लिया, स्प्रिंग बन गया वायर का, सोलेनॉइड है। क्या है वो? तो जैसे ये पाइप है तो पाइप पे वायर लपेटा है मैंने, मान लो, ठीक है ना, ये वायर मैं लपेट रहा हूँ, तो आपको दिख रहा है ये वायर लपेटा हुआ है ना। तो यहाँ से करंट गया, यहाँ से वापस आ गया, है ना, करंट पीछे से लौट के वापस आ गया। तो इस डिवाइस को बोलते हैं हम सोलेनॉइड। अब वो कहा जाता है कि भैया देखो जो सोलेनॉइड है कुछ भी नहीं है, रिपीटेशन है ना ऑफ वायर्स, जो स्प्रिंग जैसा दिखाई देगा, स्प्रिंग जैसा। तो सोलेनॉइड की डेफिनेशन आपका होमवर्क है ये ना, मैंने आपको बता दिया होता क्या है, पर डिफाइन करना आ गया व्हाट इज सोलेनॉइड, तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। दूसरा था टोरॉइड। क्या होता है? तो सोलेनॉइड को पकड़ो, स्प्रिंग को पकड़ा और मोड़ दिया तो एक ऐसा शेप दिखाई देगा आपको, दिख रहा है? तो इसको बोलते हैं बेंट सोलेनॉइड। सोलेनॉइड को बेंट कर दिया या क्लोज कर दिया तो बन गया टोरॉइड। क्या बन गया? अब कहानी ये है कि जो सोलेनॉइड है वो करंट कैरिंग वायर की तरह ही तो है, वो लपेटा हुआ वायर। सोलेनॉइड इज अ टाइप ऑफ करंट कैरिंग वायर, और आप जानते हो जो करंट कैरिंग वायर होता है बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो हमें ना सोलेनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों पता होना चाहिए। देखो जो सेंटर के पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा, बी सेंटर, ठीक है, बी सेंटर वो आता है म्यू नॉट स्मॉल एन आई। अब यहाँ पर म्यू नॉट का मतलब आपको पता है, स्मॉल एन का मतलब आपको नहीं पता, और आई का मतलब आपको पता है करंट। तो स्मॉल एन क्या है? तो स्मॉल एन मैं डिफाइन करता हूँ, ये होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाई टोटल लेंथ। मतलब कितनी बार आपने घुमाया है उसको, कितने लेंथ पर, टोटल लेंथ से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा, स्मॉल एन को हम कैपिटल एन बाई एल लिखते हैं, जहाँ पर कैपिटल एन रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और पूरा लेंथ टोटल लेंथ। बात समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूला है जिसकी डेरिवेशन हमारे में नहीं है ना, पक्का कंफर्म है, किसी डेरिवेशन नहीं है, टोरॉइड की भी नहीं, या ही नहीं रहा, ये सिलेबस में ही नहीं है। पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इनसाइड, यहीं पर आएगा ना, इनसाइड। अरे इसको मोड़ा तो है तुमने, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो सेम ही आता है, म्यू नॉट एन आई, जहाँ एन का मतलब आपको पता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके बाहर हम जीरो मानते हैं, बाहर मैग्नेटिक फील्ड इसके बाहर होता है जीरो। क्या होता है? ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जो हम सोलेनॉइड लेते हैं, क्या लेते हैं, वो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट लेते हैं। क्या लेते हैं? तो ये इनफाइनाइट सोलेनॉइड है क्या ये? तो ध्यान रखना, जो सोलेनॉइड हमने लिया है वो इनफाइनाइट है, ये पता ना आप लोगों को, इनफाइनाइट सोलेनॉइड यूज़ करते हैं, पता है? अच्छा देखो, नहीं पता तुम्हें? गुड। अब जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड सेंटर पे इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है, बाहर क्या होता है? जीरो। और अगर मैं कोने की बात करूँ, किसकी बात करूँ, अगर एंड पर बात करूँ तो कि इस एंड पे या इस एंड पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, बी एंड, कहीं पर भी हो, बी एंड होता है म्यू नॉट एन आर वाई 2, आधा हो जाता है। सेंटर पे अगर 2 है तो कोने पर कितने हो जाएगा? 1, इस कोने पे भी 1। तो ये छोटी सी बातें ध्यान रखना। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें
तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा कि सेंटर पे होता है मैक्सिमम, तो ऐसा कुछ ग्राफ बन के आएगा, ठीक है ना, कि आपका सेंटर पे तो भाई वैल्यू है ज़्यादा, पर साइड में आए एंड पे तो वैल्यू क्या हो गया, हाँ कम हो गया, वैल्यू क्या हो गया, कम। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, इधर मैग्नेटिक फील्ड है और इधर है डिस्टेंस, क्या इधर, बात समझ पा रहे हो, तो ये वैल्यू समझ पा रहे हो ना बात को, तो इसको फटाफट नोट कर लेंगे सारी बातों को, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। और वो तो आपके सिलेबस में है नहीं टोरॉइड, इनकी डेफिनेशन पढ़ लेना कि क्या होता है, समझ में आ गया। इट इज़ अ करंट कैरिंग कंडक्टर सो इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, और मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कितना आएगा, बाहर 0 मानते हैं, बात समझ पा रहे हो, तो प्लीज़ नोट इट डाउन। और डायरेक्शन की बात करते, देखो डायरेक्शन के लिए आपको समझना पड़ेगा, एक रिंग है, क्या है, रिंग, और करंट इसमें घूम रहा है, तो आप फिंगर घुमाओगे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, या तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा या इधर। सोचो ये रिंग है तो करंट ऐसे है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर भी हो सकता है, आगे भी पीछे भी, ऐसे होगा ना, क्या करंट ऊपर जा रहा है ना, क्या क्या है, ये एंड पे यहाँ पर इस एंड पे या इस एंड पे आधा हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आया ना। वो डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन या तो इस तरफ होगा या डायरेक्शन इस तरफ होगा, है ना, तो प्लीज़ नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप डिसाइड करेंगे करंट के अकॉर्डिंग। मान लो किसी ने पीछे बना दिया, मैं गलत थोड़ी कहूँगा, इस लाइन में होगा डायरेक्शन, बात समझ में आ गया। दूसरी बात क्या ध्यान रखना कि अगर आपसे कोई कहता है इस ग्राफ में ये जो वैल्यू है वो कितनी होगी, तो आप बोलोगे ये आधी होगी। अगर ये b है, कितनी है ये b, तो ये जो वैल्यू होगी कितनी होगी, b/2 कितनी होगी, क्योंकि ये पता है ना आपको, कॉर्नर पे आ गए हम। और ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस यहाँ पर, ये डिस्टेंस इसके सामने, ये है एंड, क्या है ये, एंड ऑफ सोलेनॉइड, ये भी क्या है, एंड ऑफ सोलेनॉइड, क्योंकि आधा कहाँ पर होता है, एंड पर। तो ये छोटी सी बात थी, नोट कर लो। क्वेश्चन कैसा आएगा बता रहा हूँ, नोट कर लिया सबने, देखिए अब क्वेश्चन कैसा आता है, नोट कर लिया सबने, इतना टाइम तो दिया था यार, चलो कर लो नोट। देखो ये फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं, तो क्वेश्चन आता है अ सोलेनॉइड हैविंग 3 × 10⁻⁷ टर्न्स, बोलेंगे इतने टर्न्स है इसके पास, बोलेंगे सोलेनॉइड का जो लेंथ है, लेंथ वह है 4 मीटर, क्या बोलेंगे 4 मीटर, बोलेंगे सोलेनॉइड के अंदर करंट है 2 एम्पियर, बोलेंगे भैया बताओ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो मैग्नेटिक फील्ड एट, तो आपको टर्न दिया होगा, लेंथ दिया होगा, करंट दिया होगा, तो आप बोलोगे μ0 स्मॉल n I, तो बहुत सारे बच्चे μ0 की वैल्यू पुट कर देंगे, जो बचपन में पढ़ा होगा आपने, देखो आपने पढ़ा होगा μ0/4π 10⁻⁷ होता है, याद है आप लोगों को, तो μ0 कितना आ जाएगा 10⁻⁷ इंटू में 4π, तो आप बोलोगे 10⁻⁷ इंटू में 4π, और n की वैल्यू ये रहा, गलत, ये n की वैल्यू नहीं है, n होता है टोटल टर्न्स बाय लेंथ, तो स्मॉल n पहले निकालोगे, चुपके से कोने में निकाल लेना, 3 × 10⁻⁷ बाई टोटल लेंथ कितना है 4 मीटर, तो यहाँ क्या लिखोगे 3 × 10⁻⁷, अरे नहीं समझ में आया, स्मॉल n क्या होता है, टोटल टर्न्स बाई लेंथ, टोटल लेंथ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा I, क्या हो जाएगा I है 2 एम्पियर, तो क्वेश्चन आ गया सॉल्व। पहला टाइप ऐसा आता है। दूसरा टाइप ऐसा आता है कि क्वेश्चन में दिया होगा ऐसे, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इज 4 × 10⁻³ करंट इज इक्वल टू 2 एम्पियर, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड BC, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो यहाँ पर क्या यूज़ करोगे μ0, अब डायरेक्टली n दिया हुआ है, बोला गया ये जो चीज़ है वो ऑलरेडी है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या हो गया n/l, n/l डायरेक्टली ही दिया हुआ है, आपको अब डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे नहीं चल रहा आज। आगे देखो क्या लिखा है, यहाँ पर μ0 लिख देंगे, यहाँ n की वैल्यू लिख देंगे 4 × 10⁻³ और I की जगह पर 2 और μ0 की वैल्यू पुट कर देंगे। मतलब दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, दोनों को समझने की जिम्मेदारी आपकी है कि पहले वाले के अंदर क्या दिया हुआ है, दूसरे वाले के अंदर क्या हुआ है। अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगा तो स्मॉल n क्या होगा, ये डायरेक्टली क्या है स्मॉल n, पर अगर सिर्फ टर्न दिया हो तो वो होता है कैपिटल N। तो दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, प्लीज़ नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे।
कई बार ऐसा हो सकता है कि वो लिखे इसको नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को लिखे टर्न डेंसिटी। क्या बोले? तो टर्न डेंसिटी का मतलब भी क्या होता है? स्मॉल एन। क्या होता है डायरेक्टली? ये छोटे छोटे बातें ध्यान रखना। स्मॉल एन और कैपिटल एन। देखो कैपिटल एन का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्न। क्या हो गया सिर्फ? चलो अब क्वेश्चन को हटाते हैं। अब सुनिए, कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है, आपको बोलेंगे भैया सोलेनॉइड है, बोलेंगे रेडियस है 0.02 मीटर, बोलेंगे करंट है 2 एम्पियर, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है मान लो 4 × 10⁻³ फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो कई बच्चे बहुत चालाक होते हैं, बहुत चालाक, उनको बचपन में सिखाते हैं कि जो जो गिवन है उसको लिखो और गिवन का इस्तेमाल होता है, सिखाते हैं ना आप लोगों को। अब मुझे बताओ कहाँ रेडियस डालूँ, बताओ, करो इस्तेमाल भाई। रेडियस दिया है 0.02 मीटर, कहाँ डालूँ मैं? नहीं भाई नहीं आएगा ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड एट सी μ0 नंबर ऑफ टर्न्स आई, तो वो रेडियस दे के तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है। तो एक बात ध्यान रखना, फिजिक्स या केमिस्ट्री किससे चलता है कि मुझे निकालना क्या है और निकालने के लिए चाहिए क्या है। तुम लाख चीज़ दे दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं रेडियस दे दूँ, बोल दूँ कलर है पिंक, अरे तो क्या करूँ कलर का? बात ही समझे, कलर येलो है, अरे क्या कर लेंगे भाई। तो बात समझ पा रहे? तो आपको पता होना चाहिए कि टारगेट क्या है। टारगेट में सिर्फ μ0 चाहिए, n चाहिए और I चाहिए, ठीक है। तो ये रेडियस वाली बातें बहकाने के लिए होती है, ध्यान रखना। चलो छोड़ो, तो अब हमारा टॉपिक ना ये समाप्त होता है। अब टॉपिक के तरफ बढ़ते आगे। अब टॉपिक ऐसा है कि छोटी छोटी बातें सुनो। जैसे मैंने कहा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस का मतलब क्या होता है बताएगा कोई? निधि बताओ, क्रॉस का मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। वेरी गुड। इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अंदर की तरफ, अंदर। समझ में आ गया सबको? अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, समझना मेरी बातों को। मैंने एक चार्ज पार्टिकल को, सुनो मेरी बात, मैंने एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया, मैंने एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया v वेलोसिटी के साथ, तो एक अलग ही चीज़ दिखाई दिया कि जब मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते या छोड़ देते किसी वेलोसिटी के साथ, तो वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, पर हमेशा नहीं। एक दो केस ऐसे हैं जहाँ पर वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, वो बाद में बात करेंगे, पर एक्सपीरियंस करता है। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ये सब सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे लॉरेंज, क्या नाम था उनका? तो लॉरेंज साहब ने ये सब पहली बार स्टडी करा था। तो अभी ये नाम नहीं रखेंगे हम, अभी बस काम की बात करते हैं। तो जो फोर्स निकल के आया वो कुछ ऐसा निकल के आया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v साइन थीटा, वेलोसिटी के साथ साइन थीटा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। और फोर्स इस बात पर डिपेंड करता है कि वो चार्ज पार्टिकल ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चार्ज पार्टिकल। मैं गया, मैंने बॉल को ऐसे रख दिया और बॉल पे चार्ज 0 है, कुछ नहीं होगा। मतलब चार्ज होना चाहिए उसके ऊपर, या प्लस हो या माइनस हो, 2 हो या 3 हो, 0 नहीं होना चाहिए। 0 बात समझ पा रहे हो? जैसे तुमने कंघी से ऐसे खींचा और कंघी को रख दिया तो फोर्स लग सकता है। कंघी को खींचने से क्या होता है? चार्ज हो जाता है। क्या जाता है ये? तो कंघी पे फोर्स लग सकता है। लेकिन कंघी तुम फ्रेश खरीद के लाए और तुमने रख दिया तो फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि उस पर कोई चार्ज आया ही नहीं। तो चार्ज होना ज़रूरी है। अब इन सबको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला निकल के आएगा, फोर्स इज इक्वल टू क्यू v साइन थीटा। और आपको मैंने पहले भी समझाया है, जब भी साइन हटाएंगे क्रॉस लगे, क्या लगेगा? तो फोर्स जो वेक्टर फॉर्म में निकल के आया वो आया क्यू v क्रॉस b, v क्रॉस, जहाँ पर v की जगह v है, b की जगह b है, साइन को वेक्टर में ले गए हम क्रॉस प्रोडक्ट में, और ये फोर्स वेक्टर हो गया। तो ये जो फोर्स है, कई लोग इसको बोल देते हैं, मैं भी अक्सर बोल देता हूँ कि ये मैग्नेटिक फोर्स है, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंज, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स है, प्योरली कैसा है? मैग्नेटिक। जो कब लगा? जब एक चार्ज पार्टिकल को हमने किसमें फेंका? मैग्नेटिक फील्ड में। और फोर्स कब कब लगेगा? देखो, किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कब कब लगेगा? जब वो पहली बात तो चार्ज हो, जब कुछ वेलोसिटी हो, जब कुछ मैग्नेटिक फील्ड हो, और साइन का एंगल बनना चाहिए, तभी फोर्स आएगा। मतलब एंगल तो कोई भी बन जाए, पर साइन के अकॉर्डिंग काम करेगा। सुनो कैसे। अब तुम कहोगे यार ये तो हमें रटवा रहे हैं, लॉजिक है, एक्सपेरिमेंट से बनाया गया है सारा। जब उन्होंने चार्ज पार्टिकल को नहीं रखा, मैंने चार्ज को 0 कर दिया, फोर्स क्या हो गया?
तो उन्होंने कहा कि चार्ज पर डिपेंड करता है। जब चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी नहीं दी, बस गए चुपके से रख दिया ले, तो वहीं पर था वो। वेलोसिटी नहीं है तो फोर्स भी, तो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। हमने मैग्नेटिक फील्ड ही हटा दिया तो फोर्स किस बात का, तो बी पर डिपेंड करेगा। और फिर एक बार हमने क्या किया कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा, और वेलोसिटी भी इस तरफ दी हमने, चार्ज पार्टिकल को फेंका भी इस तरफ, तो कोई फोर्स नहीं लगा, कोई फोर्स। इसका मतलब क्या है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में एंगल कितना है, 0, एंगल 0, तो फोर्स नहीं लगता, इसलिए साइन लगा दिया। क्या लगा दिया, क्योंकि साइन का थीटा अगर 0 होता है, आंसर क्या आता है, साइन। इसलिए आया है कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फेंका तो फोर्स क्या हो गया था, तो हमने कहा अच्छा भैया ऐसा फार्मूला बनेगा। दैट इज़ व्हाट, इस फार्मूले का नाम क्या है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन एन मैग्नेटिक फील्ड। टॉपिक का नाम लिखो, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कल तुम्हारा टेस्ट है दोस्तों। अगला देखिए, अगर मैं आगे बात करूं प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल सी बात करने जा रहा हूं, ध्यान से रखना, ध्यान से सुनना। देखो छोटी सी बात है कि अभी जो फॉर्मूला पढ़ा आपने, एक तो ये पढ़ा क्यू वी बी साइन थीटा, और एक पढ़ा आपने क्यू वी क्रॉस बी। अब मुद्दा ये है कि कौन सा इस्तेमाल करे, कब इस्तेमाल करे। याद है तुम्हें, याद है स्टोरी, कहानी बताया था मैंने, कहानी कि जब एंगल पता हो ये वाला, एंगल ना पता हो तो, जब वेक्टर दिया हो तो, ये मैंने पहले लेक्चर में कराया था। तो सेम इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक बार एंगल दिया होगा और एक बार एंगल, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, याद है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे फिर करोगे। तो वी आर नॉट डीलिंग विद दिस। जिसको भी ऐसे क्वेश्चन देखने हैं प्लीज़ गो ऑन द फर्स्ट लेक्चर, है ना, जो मैंने बताया था आपको। क्या बताया था कि जब भी ऐसे जैसे क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि ये, सुना जरा ध्यान दो, क्रॉस दिया और बोला वेलोसिटी इस तरफ है, कितना एंगल हुआ, 90। क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, एंगल कितना हो गया, तो चार्ज की वैल्यू दी होगी, वेलोसिटी दिया होगा, एंगल 90, ये वाला फार्मूला। पर ऐसा दे दे, चार्ज है 2 कूलम, वेलोसिटी है 3i कैप, मैग्नेटिक फील्ड है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, तो ये कौन सा वाला आ गया, वेक्टर वाला। तो आप निकालोगे क्रॉस प्रोडक्ट, फिर चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपकी जेब में जो आंसर है वो फोर्स है। तो आप लिख लो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, लिख लो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। सो फाइनली प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, इसे करना कैसे सुन लो। आप लिखोगे फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, जहाँ पर आपको क्यू का वैल्यू पता है 2, वी क्रॉस बी नहीं पता, तो इसको निकालोगे आप क्रॉस प्रोडक्ट से, जो लेक्चर 1 में मैंने आपको सिखाया था, ठीक है ना। सो वी आर मूविंग अहेड, है ना। देखो ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें बार बार बच्चों वाली हरकतें करवाऊँ, क्या जो भाई ये दोबारा करवाता हूँ, नहीं, अब नहीं होने वाला। जब हम मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट दोबारा आएगा, नहीं करवाऊँगा। जब आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे 6, 7, वहाँ भी आएगा, मैं नहीं करवाऊँगा क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि यार अब हो गया ना, अब चैप्टर 1 में करा दिया, 4 में करा दिया, 11th में करा दिया, बचपन में करा दिया, अब कितनी बार करोगे। अब देखो आगे चैप्टर को बढ़ाते हैं। तो अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा, उस फार्मूले की खास बात क्या है कि यहाँ पर 3 वेक्टर शामिल है, 3 वेक्टर। अब तीनों वेक्टर की खासियत क्या है कि देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी लिखा हो A क्रॉस B गिव्स C, A क्रॉस B गिव्स, इसका मतलब ये होता है जो C है, जो C है वो B और A दोनों के परपेंडिकुलर है। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं हम, जब भी क्रॉस होता है क्या होता है, क्रॉस, तो जो आंसर होता है वो B के और A के दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा फोर्स है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। मतलब यहाँ पर याद करने वाली बात क्या है, याद करने वाली बात, जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, एंड साथ ही साथ जो फोर्स है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू। अब यहाँ से एक बहुत बड़ा रिजल्ट आता है। क्या रिजल्ट आता है समझना, बहुत ही सिंपल सी बात। अगर आपको याद हो बचपन में एक स्टोरी, वर्क का फॉर्मूला, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ एस कॉस थीटा, याद है आपको, डॉट को हटाओ, एफ एस कॉस थीटा वर्क होता है। मैंने कहा यार वर्क को चलो मैं टाइम से डिवाइड करता हूँ,
वर्क को टाइम से, चलो टाइम से डिवाइड कर देते, चलो सब कुछ छोड़ो, यहीं से काम करवा दूंगा मैं, टाइम से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे ऐसे बोलूँ कि आपने एक वर्ड पढ़ा होगा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या पढ़ा होगा? अगर मैं आपसे बोलूँ जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट है क्या उसी तरफ वेलोसिटी होती है? ऑब्वियसली हाँ, काफ़ी हद तक यही तो होता है कि व्यक्ति इधर गया तो वेलोसिटी भी इस तरफ ही था। तो अगर मैं पीछे ये कहता हूँ, क्या कहता हूँ कि जो मेरा फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो ये क्या सजेस्ट करता है? अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है फोर्स तो पक्का डिस्प्लेसमेंट के भी क्या होगा? परपेंडिकुलर। अरे गधे हो क्या तुम? कितनी इजी सी बात है, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जिस तरफ वेलोसिटी है उस तरफ ही डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो अगर परपेंडिकुलर का मतलब अगर आप जानते हैं तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 का मतलब 90। तो बहुत सिंपल सी बात है कि फोर्स F है, डिस्प्लेसमेंट S है, एंगल है 90। लो खेल हो गया। खेल क्या हो गया? इससे क्या समझ में आता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री था, तो वर्क क्या हो गया? 0। यानी एक बहुत ही खास बात समझ में आई कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, चार्ज पार्टिकल पे फोर्स तो लगा रहा है, पर फोर्स लगाने के बावजूद वर्क कितना कर रहा है? 0। मतलब वो तो ऐसी वाली बात हो गई ना कि एक बंदा खड़े होके पूरे दिन भर दीवार को धक्का मार रहा है। अब मम्मी आई, क्या काम किया तूने दिन भर? बहुत काम किया, बहुत काम। अरे उसकी नज़रों में उसने बहुत काम किया है भाई, पूरे पसीना पसीना हो गया, खूब दीवार को धक्का मारा, बहुत धक्का मारा, बहुत काम किया, पागलों की तरह काम किया। लेकिन मम्मी की नज़रों में वर्क क्या है? 0। वैसे ही जो मैग्नेटिक फोर्स है वो चार्ज पार्टिकल को धक्का तो मार रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिक जो फील्ड है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, कुछ वर्क ही नहीं किया। बात समझ पा रहे हो? तो बहुत सिंपल से ध्यान रखना कि वर्क डन इन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0। और प्रूफ करने को आएगा तो ऐसे प्रूफ कर सकते हो, अदरवाइज एक और मेथड होता है जो मैं करवा दूंगा। ये एनसीईआरटी में है नहीं वैसे, है ना? फिलहाल एनसीईआरटी में हो भी सकता है, बट कहीं पर ऐसा क्वेश्चन बहुत ही रेयर है कि आएगा, पर मैंने प्रूफ करवा दिया। प्रूफ हम ऐसा नहीं कि प्रूफ हमेशा मैथमेटिकली होता है, वर्ड्स में भी होता है। हम बोलेंगे एज वी नो दिस फार्मूला, फ्रॉम दिस फार्मूला व्हाट वी नो कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इट मीन्स फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। एज वी नो वर्क डन इज गिवन बाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, एज एंगल इज 90 डिग्री, so work done is 0. So no work done is done. No work done is by magnetic force on a moving charge. चार्ज मतलब कितनी अजीब सी बात है ना कि वो फोर्स लगा रहा है पर वर्क 0 आ रहा है। वर्क क्या आ रहा है? तो ऐसा ही केस हो गया कि दीवार को खड़े होके धक्का मार रहे हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ कि नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, बाय मैग्नेटिक फोर्स on a moving charge, on a moving charge. तो प्लीज़ नोट इट डाउन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। यही तुम्हारे टॉपिक का नाम है और डेट वॉज द प्रूफ ऑफ सिंपल, है ना? दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए कोई वर्क नहीं होता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ध्यान रखना। ये MCQ में आ सकता है, MCQ में। अब प्यारे बच्चों सुनो, मेरे सुंदर बच्चों, अब जो फोर्स है उस फॉर्मूले को और ठीक से समझते हैं। वो था QVV sin थीटा। ये देसी फार्मूला है, बड़ा इजी सिंपल फार्मूला है। अब इस फार्मूले के एप्लीकेशन देखो। मैं आपसे कुछ स्पेशल पॉइंट की बात करता हूँ कि बताइए फोर्स कब कब 0 होगा। तो सबसे पहले बच्चा पता क्या बोलेगा कि भाई साहब देखो ये तो 0 होने का चांस है नहीं, चार्ज पार्टिकल थोड़ी 0 हो जाएगा अगर हम फेंक रहे हैं तो। ले जादू है 0, नहीं ऐसा नहीं होता। वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ देगा ही, तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही, तभी तो क्वेश्चन करवा रहे हैं। यानी एंगल की बातें कर रहे हैं हम, एंगल के अकॉर्डिंग बात करनी है आपसे। तो कितने, तो बोलोगे सर 0 डिग्री। जब थीटा कितना हो जाए, थीटा हो जाए 180 डिग्री, कितना हो जाए, तो 0 डिग्री को बोलते हैं पैरेलल। क्या बोलते हैं? यानी कि अगर आप पैरेलल या एंटी पैरेलल, क्या ये एंटी पैरेलल, अगर पार्टिकल को पैरेलल फेंको या एंटी पैरेलल फेंको तो आंसर क्या आएगा? फोर्स क्या आएगा? 0। देखिए पहला टॉपिक ये। दूसरा ये कि भैया फोर्स 0 का मतलब क्या हो गया? मिनिमम। क्या हो गया? तो मिनिमम के लिए भी यही होगा, 0 के लिए यही होगा। अगर मैं बोलूँ फोर्स मैक्सिमम करना है तो आप कहेंगे भैया साइन मज़ा आ जाए अगर 90 हो जाए, कितना हो जाए? तो अगर थीटा 90 डिग्री हुआ तो आपका जो फोर्स होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम। अच्छा, अब इन बातों को ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन आता है
कि मूविंग चार्ज पर फोर्स कब मैक्सिमम होगा, जब एंगल 90 हो, मिनिमम कब होगा 0 और 180। तो इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, आगे बढ़ जाए। देखिए अगला टॉपिक समझिए। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, बोले भैया ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ये है 10 टेस्ला, ये है 60 डिग्री, फोर्स बताइए, क्या बताइए? तो आप तो बोलोगे क्यू वी बी साइन थीटा। फोर्स आ गया, क्यू की जगह कितना है, क्यू की वैल्यू दे देता हूँ 1 कूलम। तो 1 वेलोसिटी, चार्ज वेलोसिटी कितना है 10, मैग्नेटिक फील्ड 10, साइन 60 √3/2। आगे आंसर कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, बहुत सिंपल, जिसमें सब कुछ दिया हो, चार्ज, वेलोसिटी, एंगल, सब कुछ, इजी क्वेश्चन। अब ये तो बड़ा आसान है। अब तुम्हें एक गजब की बात समझाता हूँ, गजब। देखो बहुत छोटी छोटी बातें, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कहाँ पे करेंगे? तो अप्लाई हम कर लेंगे, पर एक बात को समझना पहले, बहुत सिंपल सी बात, कि अभी मैंने आपको ये बताया कि जो फोर्स का फॉर्मूला है क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ पर जो ये फोर्स है किसके ऊपर लग रहा है? चार्ज पार्टिकल के ऊपर। किसके ऊपर? तो अगर मैं एक वायर की बात करूँ, समझना मेरी बात को, एक वायर, तो इस वायर के अंदर कौन फ्लो करता है? चार्ज पार्टिकल। वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं ना, और इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को मैंने बोल दिया, मान लो वी, क्या बोल दिया? और वी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? इतनी वेलोसिटी के साथ वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता है। अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और मैं बगल में वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ले आऊँ, क्या ले आऊँ? तो बताओ क्या होगा? तो क्या मूविंग इलेक्ट्रॉन के आसपास मैग्नेटिक फील्ड आ गया? आया कि नहीं आया? तो टॉपिक क्या बन गया? फोर्स लगेगा ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड किसने रखा है? मैंने, बाहर से। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि भैया अगर कोई वायर है, वायर, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, क्या है, और वो मूव कर रहा है, यानी करंट है, क्या है वहाँ पर? करंट। तो क्या करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगता है? हाँ, क्योंकि करंट कैरिंग वायर का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, चार्ज का, और चार्ज के मूवमेंट पे फोर्स तो लगता है। यानी चार्ज के मूवमेंट को हम क्या बोल रहे हैं? करंट। यानी मैं ऐसे बोलूँ फोर्स ऑन चार्ज, या ऐसे बोलूँ फोर्स ऑन करंट, बात तो एक ही है। अरे चार्ज पर जब फोर्स लग रहा है तो करंट कैरिंग वायर पे भी फोर्स लगेगा। बात नहीं समझ में आया? अरे हम बोलने को बोल रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ चार्ज हो रहा है, पर रियल में क्या है? वो करंट ही तो है। करंट बोल लो या मूवमेंट ऑफ चार्ज बोल लो। यानी मैं टॉपिक क्या इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि हमें एक टॉपिक अभी हाथों हाथ खत्म करेंगे, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। टॉपिक का नाम क्या है? फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो कैसे करेंगे हम? सिंपल बोलेंगे भैया देखो ये वायर है, लेट अ वायर, इलेक्ट्रॉन्स विथ वेलोसिटी वी डी। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है? और वी डी का डी नीचे है छोटा सा, डी का मतलब क्या हो गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेट द करंट इन द वायर इज आई, लेट द करंट इन द वायर इज आई। बात समझ पा रहे हो? अब देखो, अब फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे हम, बोलेंगे भाई फोर्स जो होता है वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। साइन 90 होगा। साइन क्या होगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखा है मैंने, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी ऊपर है, 90 हो गया। साइन 90 कितना होता है? 1। तो फोर्स हो गया क्यू वी बी। फोर्स क्या हो गया? सब कुछ छोड़ो, तुम साइन लेके चलो, मैं साइन भी लेके चल रहा हूँ। मान लो कोई और एंगल हुआ तो 90 ना हुआ तो मैं साइन लेके चल रहा हूँ, एंगल लेके चल रहा हूँ। तो अब देखो जो चार्ज है, चार्ज, ये है वेलोसिटी, ये है मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम बात करते हैं छोटी छोटी बातें, बहुत सिंपल बातें। पहले मैं चैप्टर 3 याद दिला दूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? याद है किसी को? आई का फार्मूला क्या होता है? याद है किसी को? वी डी एन ई ए, वी डी एन ई ए। अब मेरी बात को सुनना, ये जो पीछे हमने फार्मूला पढ़ा है, ये वाला हमारा टॉपिक क्या है? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर जो चार्ज है, चार्ज क्या एक ही चार्ज के लिए फार्मूला था? ये सिंगल चार्ज के लिए। किसके लिए था? पर इसके अंदर बहुत सारे चार्ज होंगे, तो हमें बहुत सारा चार्ज पता होना चाहिए, बहुत सारा चार्ज। तो मैंने कहा यार ये जो फार्मूला है फॉर 1 चार्ज पार्टिकल, किसके लिए है? फॉर 1। अभी एक चार्ज पार्टिकल है, पर मेरे पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे। तो मैंने क्या दिमाग लगाया? मैंने कहा देखो कुछ बातें लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं? लेट एल इज़ लेंथ, एल इज़ लेंथ ऑफ कंडक्टर,
लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ए इज़ एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर। बात समझ पा रहे, लेट कर रहा हूँ मैं, अभी समझ में आएगा क्यों कर रहा है ऐसा। फिर मैं कहूँगा स्मॉल एन मानते हैं नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न बोल रहा हूँ, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। मेरी बात को समझो, जो हमने स्मॉल एन माना है, क्या माना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यानी स्मॉल एन का मतलब क्या है? टोटल इलेक्ट्रॉन, ऊपर क्या आएगा? टोटल इलेक्ट्रॉन बाई वॉल्यूम, यही तो होता है। जो पीछे आपने पढ़ा था नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी टोटल एन बाई एल। वैसे ये क्या लिखा है हमने? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा अब देखो, अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एन मानूँ, क्या मानूँ? तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरा? ए इंटू एल। वॉल्यूम वैसा होता है एरिया इंटू लेंथ। अरे गधो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या होता है? वॉल्यूम। और दो मिलके क्या बन जाएंगे? एरिया। तो एरिया इंटू हाइट क्या हो गया? वॉल्यूम। अब मेरी बात सुनना, मैं अगर आपसे ऐसे बोलूँ कि मेरे को ये बात पता लग गया, छोटी सी बात यहाँ से, कि अगर मैं एन को ए एल से मल्टीप्लाई करूँ तो कैपिटल एन आएगा। क्या आएगा? और कैपिटल एन का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ। अगर मेरे को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया तो मैं टोटल चार्ज निकाल सकता हूँ। देखो टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज क्या आएगा? टोटल चार्ज होता है क्यू। क्या होता है? क्यू टोटल। वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में ई। याद है आपको क्यू? चार्ज का फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर, एन ई, जहाँ एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्या है, समझते रहना। देखो डरना नहीं है, बहुत मुश्किल है ये डेरिवेशन, फिर भी आसान कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर हो गया क्यू टी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकाला आपने? नल, एन ए एल, एन ए लेंथ, और यहाँ पर आ गया ई। क्या आ गया? ई। तो ये आ गया आपका टोटल चार्ज। कितना चार्ज? अब आप बोलोगे भैया देखो, हम जो जानते हैं वीनो, हम क्या जानते हैं कि फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, जहाँ पर चार्ज क्या होगा? टोटल। पहले था एक चार्ज, क्या था? अब आएगा टोटल। क्या आएगा? तो सारा गेम तो आसान हो गया। अब आप फोर्स की जगह क्या पुट कर दोगे? एन ए एल ई, यहाँ पर ये वी, ये बी, ये साइन थीटा, साइन थीटा। अब मेरी बात सुनना, ये जो वी होता है ये होता है ड्रिफ्ट, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पर क्या निकल के आया? एन ए ई एल वी डी। समझना, देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? वी डी एन ई ए। तो मुझे वी डी दिख गया, ये ई हो गया, ये ए हो गया, ये एन हो गया। तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया आई एल बी साइन थीटा। ये देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर। ये जानते हैं हम, चैप्टर 3 से हम ये जानते हैं कि करंट का वो फार्मूला होता है। तो यहाँ से क्या बन गया? फोर्स का फार्मूला बन गया बिल साइन थीटा। क्या बन गया? बिल साइन थीटा। अब ये जो फार्मूला क्या सजेस्ट कर रहा है? ये फार्मूला ये सजेस्ट करता है कि फोर्स कब कब आएगा? जब मैग्नेटिक फील्ड होगा, जब करंट होगा। बात समझ में आया? और वायर होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए। अब कहाँ इतना सा वायर है, क्या ही है ना, जीरो लेंथ हो गया तो वायर ही नहीं होगा। यानी मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये जो हमने किया है, क्या वो इस फॉर्मूले से ड्राइव हुआ है? क्यू वी बी से। बस पहले जो फार्मूला था वो एक चार्ज के लिए था, इस बार फार्मूले में टोटल चार्ज को हमने पुट किया। और टोटल चार्ज कैसे निकाला? पहले हमने एक वायर माना, लेट अ वायर हैविंग लेंथ एल, हैविंग एरिया ए, लेट स्मॉल एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। सो एन की वैल्यू लिखी, वहाँ से एन निकाला। एन था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या था? टोटल इलेक्ट्रॉन। फिर हमने कहा भाई टोटल चार्ज क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन को ई से मल्टीप्लाई करो, चार्ज आएगा। फिर उस फॉर्मूले में पुट करो और आंसर आ जाएगा। प्लीज़ नोट इट डाउन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। टॉपिक का नाम समझ में आ गया? लेट वेट कर लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो हमने क्या सीखा, हमने फ़िलहाल ये सीखा है। देखो डेरिवेशन थोड़ी सी मुश्किल थी, मैंने इजी किया है। आई होप सबको आ गया हो। ना आया हो तो एक बार 2-3 बार इसको अच्छे से रिवाइज़ करोगे तो आ जाएगा। बेटा बात नहीं, ध्यान दो। अब इम्पॉर्टेंट और मुश्किल टॉपिक देखो। अभी आपने ये सीखा कि अगर एक वायर है, उसमें करंट आई है, करंट क्या है? और कहीं पर बाहर से मैग्नेटिक फील्ड आया, बाहर से क्या आया? तो भैया जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फोर्स लगाएगा, फोर्स होगा बिल साइन थीटा। बिल अगर 90 डिग्री हुआ तो आंसर क्या आ जाएगा? कितना आंसर आ जाएगा? अरे 90 हुआ तो बिल आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो फोर्स जनरली होता है बिल। क्या होता है? अब सुनो क्वेश्चन कैसे आएंगे।
अब क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन करना हो, चलो मैं पहले 2 फॉर्मूले सिखाता हूँ आपको। पहले आपने ये पढ़ा क्यू वी क्रॉस बी, इसका भी अलग महत्व है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ टॉपिक, बस मैं कनेक्शन में बढ़ा रहा हूँ। एक हो गया बिल, ये होता है आई एल क्रॉस बी। अरे मैंने क्या किया बताओ, साइन को खा गया, बिल था ना बिल, साइन को खा के क्रॉस लगा दिया, पता है ना, ये साइन हटेगा क्रॉस आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2 फॉर्मूले, अब एक फार्मूला ऐसा है जिसमें एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, मान लो ये है मैग्नेटिक फील्ड, मैंने कहा ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है वेलोसिटी, और फोर्स आएगा, क्या आएगा, मैंने कहा इस वाले फार्मूले में क्या है, मान लो ये है करंट और अंदर है क्या हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस का मतलब अंदर है मैग्नेटिक फील्ड। अब दोनों फार्मूले में क्या दिक्कत है कि आपको निकालना है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्या निकालना है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए ट्रिक है बहुत मस्त, ठीक है। देखो पहला वाला जो है इसको बोलेंगे हम पाम, क्या बोलेंगे, पाम। जो दूसरा वेक्टर है वो होगा आपका थंब, और तीसरा होगा वेक्टर आपका फिंगर, क्या होगा, सेम। यहाँ पर ये इसकी डायरेक्शन आएगी पाम से, प्लम लिख दिया मैंने, पाम होगा ये, पाम, ठीक है। ये होगा आपका थंब, क्या होगा, थंब, और ये होगा आपका फिंगर। इसको प्यार से बोला है मैंने PTF, क्या बोला है, PTF रूल। अभी बड़ा जादूगर सा रूल है, देखो अगर वैसे निकालोगे तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड में लूंगे लूड़े ऐसे लगोगे, ऐसे बिल्कुल, है ना, तो बड़े अजीब से लगोगे। अब देखो इधर देखो, अब यहाँ पर क्या है, इधर देखो, इधर देखो, F Q, यहाँ पर क्या है, पाम, थंब, फिंगर। तो आप क्या करोगे, सुनो, आप देखो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, फिंगर की तरफ, तो फिंगर इधर कर दिया, राइट हैंड के लिए होता है, किसके लिए होता है, सारे रूल हम राइट हैंड के ही पढ़ रहे हैं, याद है ना आपको, इधर कर दिया, और वेलोसिटी की तरफ थंब कर दिया, वेलोसिटी की तरफ ऊपर कर दिया। तो पाम क्या बताएगा, पाम, पाम बताएगा फोर्स, क्या बताएगा, स्क्रीन में आ रहा है, स्क्रीन में, हाँ। तो पाम किस तरफ, अंदर की तरफ, पाम किस तरफ है, अरे पाम तो अंदर है, उस तरफ फेसिंग है, तो फोर्स जो होगा अंदर होगा, फोर्स कैसा होगा, क्रॉस। तो फोर्स आया इनसाइड, क्या आया, तो हम डायरेक्शन निकालना सीख रहे हैं। इस वाले केस में क्या है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है फिंगर है, तो फिंगर अंदर कर दिया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। अब थंब है लेंथ की तरफ, तो देखिए लेंथ का जो वेक्टर है करंट की तरफ मानते, किस तरफ मानते, जिस तरफ करंट होगा उस तरफ ही लेंथ मानते, क्या मानते, तो लेंथ है ऊपर, तो फिंगर अंदर, और लेंथ है ऊपर, तो लेंथ ऊपर है ना, ऐसे। तो पाम किस तरफ आया, लेफ्ट हैंड में, इस तरफ, मेरे फेस की तरफ, इस तरफ, तो इस तरफ है फोर्स। बात समझ में आ गया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वेयर 3 वेक्टर्स आर गिवन, 3 वेक्टर्स आर विथ क्रॉस, विथ, नोट करो फटाफट। चलो दोस्तों, हो गया 1 सेकंड बेटा, तूने कहा 1 सेकंड में, रुक गया, हो गया 1 सेकंड। अब मेरी बात सुनो, अपना चैप्टर में रिलेटेड टॉपिक है, रिलेटेड, देखो अगला जो टॉपिक है बहुत ही सुंदर। मैंने कहा देखो, अगर ये मेरा एक वायर का लूप है, वायर का, मैंने मान लिया अभी सिंगल वायर है, और मैंने यहाँ से एक एक्सिस लगा रखी है जहाँ ये रोटेट कर सकता है, मतलब समझना, जैसे ये मैंने कहा ये कॉपी है, और कॉपी में मैंने क्या किया समझना, ये जो कॉपी है उसमें ऐसे सुई भोंक दिया यहाँ से यहाँ तक कि सिर्फ ऐसे घूमे। अगर मैं ऐसे रॉड लगा दूँ, क्या लगा दूँ, तो क्या ऐसे घूम पाएगा, नहीं, ऐसे नहीं घूमेगा, ऐसे कैसे घूमेगा, या तो ऐसे या तो ऐसे। तो ये मैंने एक्सिस बनाई, क्या बनाई, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। सुनते रहना, टॉपिक का नाम बाद में बताऊंगा, पहले टॉपिक का नाम पहले ऐसे सुनो। अब मैं कहता हूँ ना कि मान लो ये जो डिस्टेंस है ये है L, क्या है ये, ठीक है, ये डिस्टेंस है L, और ये डिस्टेंस मान लो कुछ है B, क्या है B, और ये एक कॉपी है हमारे पास, कॉपी, और मैंने रोटेशन है वो कर रखा है रिस्ट्रिक्ट, कि सिर्फ ऐसे रोटेट करेगा या ऐसे करेगा। अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जुगाड़ लगाया। जुगाड़ कैसे लगाया, यहाँ से जुगाड़ लगाया कि मैंने इसमें ना करंट को दौड़ाने का जुगाड़ लगा लिया कि भैया करंट ऐसे घूमेगा इसमें। ये मैं कर नहीं सकता क्या, क्यों नहीं कर सकता भाई, नीचे कनेक्शन कर दिया। अब जादू देखो, जादू कुछ नहीं किया, मैंने ना कहीं से मैग्नेटिक फील्ड पास करा दिया। देखो मैंने कुछ नहीं किया, बगल में इधर नॉर्थ पोल लगा दिया, इधर साउथ पोल लगा दिया, ताकि मैग्नेटिक फील्ड जाए, क्या जाए। अब मैग्नेटिक फील्ड हमारा किस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ। चलो एक बना देता हूँ मैं,
इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड बी। अब जादू समझना, जादू। अब मेरे पास 4 वायर, कितने वायर? 1 2 3 4। मेरे पास है 4 वायर और चारों में करंट है, चारों में, और बाहर मैग्नेटिक फील्ड है। और आपको पता है अगर कोई वायर है, करंट है, तो फोर्स भी पैदा होगा, फोर्स, और होता है पैदा। तो हमने कहा अच्छा चलो देखते हैं कहाँ पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ। तो हमने कहा चलो इस वाले पे देखते हैं फोर्स, इस वाले पे देखते हैं फोर्स। तो पहले तो फोर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। याद है आपको? आई एल क्रॉस बी, याद है आपको? पीटीएफ रूल के अकॉर्डिंग ये पी होगा, ये टी होगा, ये एफ होगा। अब जादू से समझते हैं, एकदम जादू वाली तरीके से, कि भैया मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर कर दो। कर दिया, कर दिया फिंगर। जिस तरफ करंट है उस तरफ, करंट की तरफ ना, लेंथ की तरफ। बता दो, मैंने करंट और लेंथ सेम होता है, तो इस तरफ कर दिया। देखो इधर देखो सारे बच्चे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, लिखना बाद में। ये क्या है? करंट। अरे लेंथ, लेंथ और करंट सेम ही होता है, लेंथ और करंट। तो फोर्स किस तरफ आया? अंदर। फोर्स आया, फोर्स आया अंदर। इस वाले को देखो, इस वाले को, अरे इस वाले को देखो कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और करंट है नीचे, तो फोर्स किस तरफ आया? बाहर। यानी यहाँ पर जो फोर्स आया अंदर, क्या आया? यहाँ फोर्स आया। अब प्यारे बच्चों खेल समझना, ये एक्सिस देखो, इसकी और इसके फोर्स की बात क्यों नहीं करी? एक फोर्स आएगा इधर, एक आएगा, तो ऐसे घूम तो सकता नहीं है, फोर्स नहीं घूम, ऐसे नहीं घूम सकता, घूम ऐसा ही जाएगा। तो हमने यहाँ की फोर्स की बात करी जो कि अंदर है, यहाँ का फोर्स। तो ये है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। क्या ये? जब भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है वहाँ बनता है कपल। क्या बनता है? और रोटेशन पैदा होता है। देखो रोटेशन पैदा हो रहा है, एक अंदर फोर्स है, एक बाहर है। अरे अंदर बाहर फोर्स है, क्या हो रहा है? रोटेशन। क्या हो रहा है? तो यहाँ पर आएगा रोटेशन। क्या आएगा? और जब भी रोटेशन आता है कहीं भी, तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं टॉर्क। क्या यूज़ करते हैं? तो टॉपिक का नाम पता है क्या? टॉपिक का नाम है टॉर्क ऑन अ मूविंग कॉइल, नहीं, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, टॉपिक का नाम लिखो। टॉपिक का नाम लिख रहा हूँ मैं, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब भैया सुन लो पहले ही, अब इसका नाम रखना, सुन लो, ए बी सी डी। तो बोलोगे देखो कि लेट अ कॉइल, सुन लो पहले लेट वेट की बातें, लेट अ कॉइल ए बी सी डी कैरिंग करंट आई, कैरिंग करंट, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज, बता दूंगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज शोन इन फिगर। तुम्हें समझ नहीं आया? उसको तो आगे हो कह रहे हैं, तो इधर वाला अंदर ही तो है, इधर वाला बाहर होगा। बेटा मैंने जो बोला वही यूज़ करो। मैंने बोला था लंगड़े हो, क्या बोलते हैं, लूले लगोगे। अब मेरी बात सुनो, अरे यार जो बोला वो इस्तेमाल करो, बाकी तुम्हारे टीचर कैसे पढ़ाते हो फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने वही कॉन्सेप्ट सिखाया है जो अल्टीमेट मस्त, एकदम मज़ा आ जाएगा। सुनो मेरी बात। अब यहाँ पर क्या समझने वाली बात है? लेट अ कॉइल, लेट अ रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी हैविंग लेंथ एल, लेंथ है एल, विड्थ है बी, लेट द करंट इज आई, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज शोन इन द फिगर, लेट टू पोल्स ऑफ मैग्नेट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल शोन इन फिगर। भाई इंग्लिश में गाना गाना पड़ता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द फोर्स फार्मूला यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यहाँ पर लिखना तो यही है कि लेफ्ट हैंड रूल यूज़ किया है मैंने, क्योंकि जो मैंने पीटीएफ रूल बनाया है वो कुछ है ही नहीं। ठीक है, पीटीएफ रूल डज नॉट एग्जिस्ट, जो मैंने बताया आपको। नहीं तो नहीं, ऐसे लिखना है आपको एग्जाम में, यही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड यूज़ किया। क्या यूज़ किया हमने? तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द फोर्स ऑन ए बी is inside, the force on CD is outside, both are equal and opposite, makes couple, makes, so they will rotate the dipole and there will be torque, there will be, तो टॉर्क निकालने जा रहे हैं हम। क्या बात समझ पा रहे हो? मतलब आपको इंग्लिश में गाना गाना पड़ता है, इंग्लिश में गाना। देखो अब तो हमने ये सब लिख लिया, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस will rotate the torque, will rotate the
अरे गधो, विल रोटेट द कोयल, विल रोटेट द कोयल। सो टॉर्क, हम टॉर्क की बात करें, टॉर्क का फॉर्मूला होता है पता है क्या? देखो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस, जहाँ पर हमें अब क्रॉस खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? आर एफ साइन थीटा, आर एफ, जहाँ पर आर होता है डिस्टेंस बिटवीन फोर्स, डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स, और एफ क्या होता है? फोर्स। तो देखो अब छोटी सी बात समझना, अगर मैं फोर्स की बात करूँ, इस वाले हिस्से पर फोर्स कितना लगेगा? इस वाले हिस्से पे फोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड बी, जो भी करंट है आई, और जो भी लेंथ है, लेंथ कितनी है? बी, लेंथ कितनी है इसकी? स्मॉल बी। और यहाँ भी फोर्स क्या आएगा? सेम। अरे फोर्स तो सेम ही रहेगा, लेंथ ही है तो ठीक है। अरे सुनो इधर देखो, पहले ये मैंने फोर्स निकाला, क्या निकाला? और दोनों फोर्स के बीच में डिस्टेंस कितना आया? एल है डिस्टेंस बिटवीन फोर्स। देखो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, जहाँ आर का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन फोर्स, एफ का मतलब फोर्स, ये तो साइन थीटा है, बताऊंगा क्या है ये। तो आर जो है वो है एल और फोर्स है बी आई बी साइन थीटा। तो ये टॉर्क है, क्या हो गया ये? तो यहाँ पर आ गया, देखो समझना, यह है लेंथ और यह है विड्थ, एरिया, क्या है वो? एरिया। तो ए आई बी साइन थीटा, ए आई बी साइन थीटा। अगर मैं बोलूँ कि जो मेरा वायर है, वायर कोयल है, कोयल, उसमें टर्न्स बहुत सारे हैं, तो अगर एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, तो टॉर्क क्या आ जाएगा? एन आई बी ए साइन थीटा निब्बा साइन थीटा। क्या आ गया? निब्बा साइन थीटा। क्या बात समझ में आ गया? तुम बारिश का नाम क्यों ले रहे हो? क्या है? निब्बा, फिर नाम लिया, अच्छा इको, ठीक है। तो ये है निब्बा साइन थीटा। क्या ये निब्बा? तो ये टॉर्क है, क्या ये? टॉर्क। तो अगर सुनो, अगर हम उसको हटाए, साइन को हटाए यानी क्रॉस लगाए, तो एन तो भाई एन आ जाएगा, करंट भी करंट रह जाएगा, करंट भी क्या रह जाएगा? तो यहाँ बताना है कि जो क्रॉस आएगा क्या आएगा? तो क्रॉस इसके बीच में आएगा ए क्रॉस बी, क्या आएगा? ए क्रॉस बी, ठीक है। ए और बी के बीच में क्रॉस आएगा, तो ये बन गया टॉर्क का फॉर्मूला। क्या बन गया टॉर्क का? तो टॉर्क होता क्या है? टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, जहाँ आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन फोर्स, एफ का मतलब कोई भी एक फोर्स की वैल्यू। बात समझ में आ गया? तो ये टॉर्क का फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया, निब्बा साइन थीटा। अब यहाँ पर समझना एंगल कौन सा लेना होता है, तो यहाँ पर ऐसे एक एंगल बना देना, एंगल बस, ठीक है। बोल देना थीटा है, क्या ये? थीटा। और एंगल पता है क्या बोलोगे? यहाँ पर लिख लो लेट थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ हम दिखा नहीं सकते डायग्राम में, हमने ऐसे दिखा दिया। लेट थीटा इज व्हाट? एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो थीटा इज एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वेक्टर क्या होता है? जैसे मैंने कहा ये प्लेन है, क्या है ये कोयल, तो एरिया वेक्टर क्या होगा? ये एरिया वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये ध्यान रखना कि थीटा कौन सा होता है? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो हमारा कंप्लीट अच्छे से हमने इस टॉपिक को कर लिया। टॉर्क मैंने आपको बताया, टॉर्क क्यों आएगा? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स रोटेट करेगा तो टॉर्क आएगा। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आर क्रॉस एफ से हमने ये निकाला। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। अभी रुक जाओ, रिवाइज करो फिर जाना।